ये साउंड से आप परिचित हैं? जानी पहचानी आवाज है ये? क्या कहते हैं इस ड्रिल को हम लोग? कब कब कराई जाती है स्कूल में मॉक ड्रिल? इमरजेंसी में कोई भी प्राकृतिक आपदा आने का अगर हमें खतरा लगता है, उस खतरे से बचाव के लिए हम अपने बच्चों को टाइम टू टाइम हर 15 डेज में यानी कि महीने में 2 बार ये ड्रिल कराते हैं, जिस ड्रिल का नाम है मॉक ड्रिल। इसके लिए सबसे पहले किसी अधिकारी द्वारा फायर अलार्म बजाया जाता है, जिसमें से क्लासेस में सभी बच्चे जो कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे होते हैं इस आपदा को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जैसे ही साउंड को सुनते हैं वो ग्राउंड में सुरक्षित स्थान पर आ जाते हैं। ये ड्रिल कराने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि बच्चे इसको तुरंत समझ जाते हैं और इसको एक्शन में ले आते हैं, और जब भी कोई इस प्रकार की यदि घटना घटती है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित जगह पर सही समय पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़ में थोए सुजान, रस्सी आवत जावत सर पर पड़त निशान। जब हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं, उस चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं, तो अभ्यास करने से हम सही समय पर उस चीज़ का क्या करते हैं, सही समय पर उस चीज़ को हम प्रयोग में ले आते हैं। ठीक उसी प्रकार जो आज वेडनेसडे के दिन हमारी जो एक्टिविटी है वो है फायर सेफ्टी अलार्म, यानी कि कभी भगवान ना करे आपके स्कूल में या घर में कभी आग की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो उससे आप लोग बचाव कैसे करेंगे? आप सभी अपने 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं? Yes, ma'am। सभी जानते हैं? Yes, ma'am। ये देखिए, सबसे पहले क्या है? आइज। जब हमारे घर में आग लगती है या हमारे स्कूल में या गली मोहल्ले में, तो हम किसके द्वारा उस चीज़ की पहचान करते हैं? आग द्वारा ना? आग से ही हमें पता चलता है ना कि हमारे आसपास कहीं आग लग गई है। आंखों से देखा जाता है ना? अब आते हैं हम फायर अलार्म जो हमारा बजाया जाता है मॉक ड्रिल करने के लिए। उस अलार्म की साउंड आप कौन से सेंस ऑर्गन से सुन पाते हैं? ईयर से। यहाँ पे हमने अपनी दूसरी सेंस ऑर्गन्स का काम किया है, और उसका काम है क्या? सुनना। जैसे ही अलार्म बजाया जाता है, आप लोग ये समझ जाते हैं कि कोई ना कोई घटना होने वाली है या होने की आशंका है, तो हमें कहाँ पर जाना है? कहाँ पर जाना है? खुली जगह पर, सुरक्षित स्थान पर, ताकि हम अपने आप को भी और अपने साथियों को भी बचा पाएं। अपने साथ साथ हमें अपने साथियों की भी सुरक्षा करनी है ना? अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा सो रहा है और उसको अलार्म नहीं सुनाई दिया, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं ना कि जब हम सोते हैं तो हमें पता नहीं होता हमारे आसपास के वातावरण में क्या हो रहा है, पता है ना? तो आप क्या करेंगे उस स्थिति में? उसको उठाएंगे। वेरी गुड। और उसको अपने साथ ठीक इसी प्रकार यदि आपकी क्लास में कोई अंधा व्यक्ति है या जो पैरों से चल नहीं पाता, अपाहिज है, उस केस में, उस स्थिति में क्या करेंगे आप लोग? उसकी मदद करेंगे। वेरी गुड। बोलो बोलो। बिल्कुल सही बात है। इस बच्चे के लिए क्लैपिंग करेंगे एक बार। बहुत अच्छा जवाब है। जैसा कि आप सबको बार बार मॉक ड्रिल में बताया जाता है कि हमें सिर्फ अपने आप को ही सुरक्षित नहीं रखना है, अपने आसपास कोई बीमार व्यक्ति है उसे भी अपने साथ सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना चाहिए। अब चलिए, वैसे तो हम ये दुआ करेंगे कि कभी ऐसी स्थिति आए ना कि कभी आग लगे, लेकिन अगर बाई चांस आग लग जाए
तो उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? हमारे स्कूल में कुछ इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए, इधर ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। बेटा देखो, हमारे स्कूल में फायर सेफ्टी के नाम पे ये है छोटा, जो हर घर में या किसी भी छोटी मोटी बिल्डिंग में या किसी भी संस्थान में होता है, बाल्टियाँ आती, इसमें होता है रेत। अगर जो बिजली से आग लगती है उसके लिए हमें मिट्टी या रेती चाहिए होती है, उसमें ये होता है भरा हुआ, ताकि जो बिजली की आग होती है उसमें हम पानी तो नहीं डाल सकते ना, पानी डालने से करंट बढ़ेगा ना, तो उसमें ये डालते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का सिलेंडर रखा बेटा, इसे यूज करते हैं। इस सिलेंडर में इधर पिन होती है, इस सील को तोड़ेंगे, पिन को बाहर निकालेंगे, पाइप पकड़ेंगे और इसको, ये दिख रहा है हैंडल, इसको दबा देंगे। पुश करने से इसमें से वाइट रंग का चूना वगैरह जो भरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वो निकलती, ताकि आग कम हो सके, फैले नहीं। अगर यही चीज़, अगर बिजली की आग नहीं है, नॉर्मल आग है, तो उसमें हमें पानी चाहिए होता, साफ पानी नहीं, गंदा पानी। कभी भी आप फायर से वो होते हैं जो गाड़ियाँ जाती हैं, तो साफ पानी नहीं मिलता, उनके पानी में रेती या मिट्टी मिला हुआ पानी होता है, ताकि वो उस आग पर काबू पा सके। ये पानी से तो आग थोड़ी कम बढ़ जाएगी, पर जो गीली मिट्टी उसके अंदर होगी तो उसको आग को बढ़ने नहीं देगी। और रेती भी उसमें हम यूज़ कर सकते हैं और सिलेंडर भी यूज़ कर सकते हैं। और जो बिजली वाली आग होती है उसमें सिर्फ रेत और कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर यूज़ करेंगे और कुछ नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे ही रहना, बड़े से बड़े एक्टिविटी में यही लगा देती हूँ। अपनी सुरक्षा के लिए आप सबको क्या होना है? जागरूक। क्या होना है? जागरूक होने के लिए जो सर ने आपको अभी मैसेज दिया है कि आप सब ये जान लें कि जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके गली मोहल्ले, अगर आपके स्कूल में होती है, तो आप लोगों को सर्वप्रथम फायर सेफ्टी अलार्म को सुनना है, ठीक है? उसको सुनते के साथ सुरक्षित स्थान पर आना है। उसके बाद अगर आपको लगता है आग बढ़ रही है, तो अपने स्कूल के अध्यापक, अपने बड़े साथियों के साथ मिलकर जहाँ जहाँ पर ये इस प्रकार की मिट्टी भरी हुई रखी है, उस मिट्टी की बाल्टी को उठाना है और उस आग पर, और साथ साथ पानी में भी इस मिट्टी को, इस रेती को मिला करके पानी को भी, और इसके साथ जो आपका ये सिलेंडर रखा हुआ है जिसको खोलने की विधि सर ने बताई है, ये हमारे अध्यापक या स्टाफ का कोई भी मेंबर आप लोगों की सुरक्षा में हमेशा तत्पर रहेगा। और कभी ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता है तो हमने अपने इंतजाम कर रखे हैं। सबको समझ में आया?